सुबह सैटरडे के दिन सुपरहिट मुकाबला देखने को मिला और इस सुपरहिट मुकाबले में मसलन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, अपना पहला वनडे शतक लगाया। वहीं विराट कोहली ने अपने शानदार फॉर्म को कंटिन्यू किया। तीसरे मैच में भी उन्होंने एक बड़ी पारी खेली और मैन ऑफ द सीरीज बने, और साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए जो उनको लेकर खड़े किए जा रहे थे, खासतौर से उनके वनडे करियर को लेके। तमाम जो आलोचक हैं, कई तरह के सवाल भी कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है सबकी जुबान पर अब लगाम लग चुका है, क्योंकि लगातार 3 मैचों में रन बनाकर विराट ने यह साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी क्रिकेट बची हुई है। वहीं रोहित शर्मा ने एक और शानदार पारी खेली। उन्होंने भी इस बात को तय किया कि भारतीय क्रिकेट के लिए वो क्या कुछ दे सकते हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल ने ये दिखाया कि उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, खासतौर से T20 फॉर्मेट में जिस तरह से उनको अलग थलग किया गया, और वनडे क्रिकेट में एक लंबे इंतजार के बाद जिस तरह से उनको मौका मिला और अपने मौके को भुनाते हुए उन्होंने शतक लगाया। कई इंपॉर्टेंट पहलुओं पर कई इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज विशाखापट्टनम के मैदान पर मिले। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्वाला भाई इस समय मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल के वैसे तो कोच है, लेकिन क्रिकेट के हर पहलू पर वो बहुत बारीक नजर रखते हैं। ज्वाला भाई, इंट्रोडक्शन तो आपने सुन ही लिया, शुरुआत आपके शिष्य के पारी से ही कर लेते हैं। कहते हैं ना कि जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप मैदान पर जाकर जवाब दें, और आज उन 3 लोगों ने जवाब दिया जिनको भारतीय क्रिकेट बिल्कुल अलग थलग सा कर रहा था। यशस्वी, जिनको T20 फॉर्मेट में अचानक ही साइडलाइन कर दिया गया, उन्होंने दिखाया कि व्हाइट बॉल में वो क्या कुछ कर सकते हैं। उनकी शतकीय पारी को आप किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह का सेलिब्रेशन था, क्या वो कई तरह के जवाब एक साथ लेकर आया था मैदान पर? बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद चर्चा के लिए। और हम्म। आपने एक बात बोली कि T20 क्रिकेट से यशस्वी को दरकरार दरकरार किया गया, और मैं बहुत ही सहमत हूँ इससे, क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया से लौटा था जी। तो को बोला गया था कि आपको रेस्ट दिया जा रहा है, और फिर फरमान आया कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है। और कहीं ना कहीं यशस्वी जिस तरीके से T20 क्रिकेट में भारत के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा था, उसने एशियन गेम्स में 100 बनाया, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और कुछ और बहुत अच्छे इनिंग्स खेले। तो वहां से जो उसकी शुरुआत हुई कि T20 गेम में एक शानदार प्रदर्शन के बाद उसको आराम आराम बोल के उसको T20 से कहीं ना कहीं हटाया गया, और उसके बाद उसको T20 क्रिकेट में नहीं लिया गया। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फॉर दिस, बिकॉज जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था T20 में, मुझे लगता है कि T20 में उसकी स्ट्राइक रेट अराउंड 150 के ऊपर है, एवरेज हम्म। अराउंड 35 के ऊपर है। तो मुझे लगता है, और आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन है। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई थी कि T20 से थोड़ा सा उसको दरकरार किया गया, और फिर उसको टेस्ट मैचेस में हालांकि बहुत मौके मिले। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन ज्वाला भाई, आपको लग रहा है जो T20 में जो ट्रीटमेंट हुआ यशस्वी के साथ, उसका कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में असर था कि मेरे साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है? और वो टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी में कभी कभी नजर आता था कि थोड़े फ्लैशी सा खेल रहे थे। शायद कहते हैं ना, जब आप मेंटली क्लियर नहीं है तब इस तरह की परेशानी होती है। क्या ये एक बड़ी वजह आप देखते थे, और ये शतक काफी कुछ कह गया है इसीलिए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत किया था कि T20 क्रिकेट में थोड़ा सा बोलते हैं ना, सरप्राइज थे हम लोग, क्योंकि उसको हम्म। के परफॉर्मेंस के बाद पहले बोला गया कि आप रेस्ट पे हो, और उसके बाद फिर बाद में मौके नहीं मिले, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट लगातार वो खेल रहा था, और हम्म। फिर वनडे में भी उसको चांस नहीं मिला। क्यों? हालांकि T20 आप T20 का वर्ल्ड कप का हिस्सा था, और इस बार हम्म। एशिया का भी हिस्सा नहीं बन पाया वो। तो कहीं ना कहीं वो एक कुछ डिसीजन मेकिंग तो लग रहा था कि शायद उसको साइड लाइन किया जा रहा है। बट अगेन जब उसको वनडे में मौका मिला, और आपने जो बताया कि एक खिलाड़ी की जो अच्छे या बड़े खिलाड़ी की जो खूबी होती है, वो ये होती हम्म। है कि जब आप आपको जब मौका मिलता है ना, तो आप अपने बल्ले से जवाब दो। तो आई एम वेरी वेरी हम्म। हैप्पी आज उसको वनडे में मौका मिला, और उसने कर दिखाया कि भाई मैं क्यों कहा जाता हूं कि मैं भारत का भविष्य हूँ। क्यों जी। मैं ऑल फॉर्मेट किल प्लेयर। क्रिकेट के जो पंडित है वो बताते हैं, बड़े बड़े पंडित बताते हैं कि यशस्वी जायसवाल इज ऑल फॉर्मेट प्लेयर। तो मुझे लगता है आज जो उसने सैकड़ा जड़ा है, उसने अपने बल्ले से बता दिया है कि वो वनडे का भी खिलाड़ी है। T20 में ऑलरेडी वो प्रूव कर चुका है, और टेस्ट क्रिकेट में तो जिस तरीके से
उसने इतने कम समय में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं बराबरी की, तो आई एम रियली प्राउड ऑन हिम। एंड आई थिंक अब इसके बाद थोड़ा सा उसको लगता है थोड़ा और लेकिन मौके। ज्वाला भाई, संशय तो अभी भी ओडीआई क्रिकेट में भी है। शुभमन गिल वापस आएंगे अब, उनको क्योंकि कैप्टन बना दिया गया है। तो फिर उनकी जगह फिर खाली करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब रोहित और यशस्वी ओपन कर रहे थे, तो मतलब ऐसे चेंजेस हुए हैं इंडियन क्रिकेट में जो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। मसला रोहित की कप्तानी अचानक ले लेना। आज वो कप्तान होते तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। यशस्वी खेल रहे होते रोहित के साथ, शुभमन मिडिल ऑर्डर में थे, ये उठा उठा पटक जो हुई है, क्या ये बड़ी रीजन आप मान रहे हैं इंडियन टीम का जो ग्राफ पिछले कुछ दिनों में नीचे आया है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है हर कंट्री के हम्म। क्रिकेट में। लेकिन भारत जैसी कंट्री में मुझे लगता है ट्रांजिशन पीरियड नहीं आ सकता है, बिकॉज भारत के पास टैलेंट बहुत है। अगर आप हम्म। देखेंगे तो हमारे यहाँ पे इतनी क्रिकेट हो रही है, आईपीएल हो रहा है। जिस तरीके से अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी फॉलो करोगे करोगे तो हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में लगता है। तो कहीं ना कहीं हम्म। मुझे लगता है थोड़ा मैनेजमेंट और बेटर किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा को खिला रहे हो तो मुझे लगता है कि उनको एज ए कप्तान ही खिलाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हम्म। अभी पिछले 1-2 साल में बहुत सारे सक्सेस मिले हैं उनको। तो मुझे हम्म। लगता है रोहित शर्मा टीम में है और खेल रहे हैं, तो मुझे आपको लगता लग रहा है है। अभी भी कंसीडर किया जा सकता है वर्ल्ड कप से पहले रोहित को कप्तानी देने की दोबारा से बात सोची जा सकती है ज्वाला भाई? देखिए, मैं तो कहीं पे हूं नहीं जो मैं अपनी नहीं, राय एक 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 कोच के तौर पे आप कैसे देखते हैं? उनकी लीडरशिप क्वालिटी तो आज भी दिख रही थी मैदान पे, जिस तरह से वो बट नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, एक क्रिकेट एसोसिएशन या क्रिकेट बोर्ड जो लोग चलाते हैं, जो सिलेक्टर्स हम्म, कोचेस के साथ तालमेल बिठा के क्रिकेट चलाते हैं, उनकी भी तालमेल ही तो नहीं है ना ज्वाला भाई, प्रॉब्लम तो ये उनकी है। उनकी भी एक सोच होती है। हमको उसका भी सम्मान हम्म। करना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन की तरफ हमको देखना है। तो अच्छा मूव है शुभमन गिल का, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे जी। लगता है कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी टीम में खेल रहा है और फिट है, तो आई थिंक थोड़ा और उनको कप्तानी दिया जा सकता था। ये सीरीज तो विराट के नाम होकर रह गई है ज्वाला भाई, इस पे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन यशस्वी का जो सेलिब्रेशन था वो विराट स्टाइल में था, जिस तरह से हवा में उन्होंने जंप किया, पंच किया, और फिर विराट से जाके गले भी मिले। हर आदमी की अपनी एक इंडिविजुअल कहानी है, ऐसा लग रहा है इस सीरीज में। विराट की अपनी एक कहानी थी, रोहित की अपनी एक कहानी, और ठीक उसी तरह से जायसवाल के लिए भी अपनी एक कहानी थी। कैसे देखते हैं आप इस सेलिब्रेशन को? आमतौर पे ऐसा सेलिब्रेशन यशस्वी का जो बहुत सी सेंचुरीज वो लगा चुके हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। ये इमोशन था जो बाहर आया इतने दिनों से, एक दर्द था जो बेंच पे बैठे रहने का, उस वो बाहर आया व्हाइट बॉल क्रिकेट में। देखिए, पहली चीज तो ऐसी है कि ऑलरेडी आई थिंक ही इज ब्लेस्ड कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, और ही शुड बी थैंकफुल कि बीसीसीआई ने उसको इतने सारे मौके दिए हैं और एज अ प्लेयर उसको ग्रूम करने में भारत के कोच का योगदान है, सिलेक्टर्स का योगदान है। तो मैं कोई कंप्लेंट की नजर से तो नहीं देखूंगा, क्योंकि ही इज रियली ब्लेस्ड कि उसको हम्म। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्टर्स ने इतना बैक किया है। लेकिन हाँ, जब कोई खिलाड़ी नया फॉर्मेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उसने सेंचुरी जड़ी थी, उसके बाद T20 में सेंचुरी जड़ी थी, और चूंकि पिछला अगर 3 इनिंग उसका देखेंगे, एक जो पहला एक मौका मिला था घरेलू धरती पे, और उसके हम्म। इसके मैच के इस सेंचुरी के पहले जो दो उसने मैचेस खेले थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा साधारण सा प्रदर्शन रहा हम्म। था। और टेस्ट मैचेस में भी प्रदर्शन जिस तरह का वो क्रिकेट खेलता है उस तरह का नहीं रहा था। तो मुझे लगता है शतक उसके लिए भी काफी, बोलते हैं ना, खिलाड़ी के लिए भी एक शतक जो होता है ना, बहुत हम्म। मायने रखता है, क्योंकि वो शतक का इंतजार करता है, खास करके यशस्वी जैसा खिलाड़ी जो लगातार शतक बनाता रहा है। तो मुझे लगता है कुछ इनिंग्स के बाद ये सेंचुरी आई है, और व्हाइट बॉल से आई, क्योंकि अभी ये वनडे में उसको मौका हम्म। मिला। और बहुत सारे खिलाड़ी पीछे हैं, पीछा कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस शतक ने उसको बहुत प्लीज किया होगा, बहुत रिलीफ दिया हम्म। होगा। इस तरह का सेलिब्रेशन है। लेकिन ज्वाला भाई, ये लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड जो है उतना अच्छा नहीं है। उसको कैसे आप देखते हैं? मार्को एंसन ने बहुत परेशान किया इस सीरीज में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आई कुछ इस पे काम करने की जरूरत आपको लगी? 30 बार मैं देख रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में लेफ्ट आर्म सीमर्स ने उनको आउट किया है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है एज अ कोच, एज अ मेंटर, आई ऑलवेज फील कि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर्स है। उसका जो हम्म। पीछे का पैर है थोड़ा ज्यादा ऑफ स्टंप पे चला जा रहा है, क्योंकि बल्लेबाज जब
क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर का दो तरह का बॉल आता है, एक आपके बॉडी की तरफ आता है और एक थोड़ा आपके बॉडी हम्म। से। तो कहीं ना कहीं जजमेंट का इशू है शायद। अंदर वाला जो बॉल है जो उसकी बॉडी की तरफ आ रहा है वो बाहर हम्म। का एंटिसिपेशन करके खेल रहा है, और थोड़ा पीछे का पैर थोड़ा ऑफ स्टंप के बहुत करीब चले जा रहा है। तो देर वो हम्म। उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कट शॉट वो मारता है या बैकफुट पे जो शॉट्स खेलता है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा एक या दो, 4 या 5 इंच का तो जो रूम क्रिएट होता है, मे बी उसमें हम्म। मिसजज। एंड डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द इशू। और बाकी क्या होता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी होता है तो अपने वीडियोस हम्म। देखता है, लगता है उस सुधार लेगा, लेकिन वो आउट होने के पहले बहुत रन भी बनाया था, वो भी हमको ध्यान रखना है। इस तरीके से जी। ऑस्ट्रेलिया स्टार्क के लेकिन अगेंस्ट बल्लेबाजी की थी चलिए। और सेंचुरी जी। बना। तो आई थिंक आप अगर आप बल्लेबाजी करोगे तो आप आउट भी होगे, तो कहीं ना कहीं आप लेफ्ट आर्म को आउट हो रहे हो। तो यस, एक मुद्दा जरूर है, बट आई थिंक जी। मैं हमेशा कहता हूं कि गलती करना ठीक है। क्रिकेट में गलतियां हमेशा होती है, लेकिन जितनी जी। देर से आप बल्लेबाजी में गलती करोगे आप अपना काम करके जाओगे। तो गलती करे, लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट गलती करे, लेकिन थोड़ा देरी से करे ताकि उसकी सेंचुरी हो जाए। जी। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ज्वाला भाई, क्योंकि विराट कोहली के बारे में जब बात ना करें शायद सीरीज में चर्चा अधूरी रहेगी। क्या कुछ आप विंटेज विराट देख रहे थे, या एक ऐसा विराट जिसने इनोवेशन करके आया है? ऐसा लग रहा है इंग्लैंड से तमाम वो शॉट्स लेके आए अपनी रेंज में जो इससे पहले खेलते नहीं थे। इतनी डोमिनेटिंग बैटिंग मैंने तो विराट को कभी करते नहीं देखा जिस तरह से खेला है। ये क्या सिग्नेचर बैटिंग आप इसको देख रहे हैं, स्टेटमेंट बैटिंग के तौर पे देख रहे हैं? और जो कुछ हुआ उनके साथ, उसका गुस्सा उन्होंने निकाला है मैदान पर। देखिए, विराट कोहली के बारे में बोलना मतलब बोलते हैं ना, एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, 28,000 रन बनाए हैं, सचिन हम्म। तेंदुलकर से ज्यादा, थोड़ा ही पीछे है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से बीच में थोड़ी अनसर्टिनिटी हुई, मे बी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ टीम मैनेजमेंट के हम्म। साथ। तो कहीं ना कहीं जो उनके बारे में बातें हो रही थी, मुझे लगता है कहीं ना उन्होंने वो अंदर रखा है। हमेशा हम बोलते हैं ना कि गुस्सा जो होता है ना बहुत अच्छी चीज होती है, अगर हम्म। उसको सही चैनल के साथ सही जगह पे डिलीवर किया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना हम्म। कहीं जिस तरीके से उन्होंने इतनी सारी उनके बारे में बातें हुई बीजीटी ट्रॉफी के बाद, और उसके बाद थोड़ा सा बहुत सारी चर्चाएं हुई। मुझे लगता है उन्होंने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से किया है, अपनी कमियों पे काम किया है, और एक सॉलिड फिटनेस तो उनकी शुरू से अच्छी रही है जब से वो हम्म। कमबैक किया उन्होंने। तो मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है एक सॉलिड माइंडसेट के साथ, और जो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, आई रियली फील हम्म। वो सारी चीजें उनकी तरफ गई हैं। और जो बोलते हैं ना, एक घायल शेर होता है ना जो वापस आके हम्म। फाइट करता है ना, उस तरीके की कुछ चीज है। और मुझे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होगा कि वो 30,000 रन भी क्रॉस कर जाए। आई रियली जी। होप कि विराट कोहली 30,000 रन को क्रॉस करे। ज्वाला भाई, 84 सेंचुरीज हो चुकी हैं उनकी अभी तक। मैं वही कह रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने वापसी किया है, और चैंपियंस की निशानी होती है। हमें याद है कि किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अपने टेनिस एल्बो जब हुआ था उसके बाद उन्होंने वापसी किया। तो मुझे हम्म। लगता है चैंपियंस होते हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, संगकारा टाइप के लोग, या बहुत सारे लेजेंड्स की हम बात करते हम्म। हैं। अ, वो उस समय और चार्ज हो जाते हैं ना जब उनको कोई नया चैलेंज मिलता है। और हम्म। सिर्फ विराट ही क्यों, मुझे लगता है रोहित के बारे में भी हम वो बात कर सकते हैं कि किस तरीके से, मुझे अभी भी याद है कि जब सिडनी में बीजेटी का लास्ट मैच चल रहा था तो एक काफी संशय था कि रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हम्म। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में थे, और उन्होंने एक स्पीच दिया था कि ये जो लोग एसी कमरों में बैठ के पेन और पेपर लेके बात, वो हमारा भविष्य नहीं तय कर सकते। तो उनकी बातों जी। में लगता है ना एक दम था, और उन्होंने जिस तरीके से वहां हम्म। से आके अपने फिटनेस पे काम किया। और आप देखिए फील्डिंग में उनका एफर्ट जो है ना वो काफी बेहतर हो गया है पहले से। हम्म। बैटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरीके से रोहित शर्मा पार्ट 3, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पार्ट 1 2011 वर्ल्ड कप के पहले थे, पार्ट 2 जी। 2011 के बाद हुए। और मुझे लगता है ये जो एक वापसी किया उन्होंने, डिटरमाइंड होके आए हैं, हम्म। दृढ़ संकल्प के साथ आए हैं। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच के बाद 2 मैच में परफॉर्मेंस, और आज इस सीरीज में परफॉर्मेंस, तो रो और को का जो जोड़ी है, मुझे लगता है देखने को मिलेगा। और अब मुझे लगता है कि जो भी आलोचक थे, जो भी इन पे सवाल खड़े कर रहे थे, इन्होंने काफी करारा जवाब दिया है।
सबको क्या ज्वाला भाई, अब तो क्वेश्चन ही होगा कि 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे इस सीरीज के बाद, या अभी भी क्वेश्चन है? मुझे लगता है पेपर सॉल्व हो गया है। अभी कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक ग्रेस मार्क बोलते हैं ना हम लोग पढ़ाई में, जी। कि पास नहीं हुए तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाए हैं। तो डिस्टिंक्शन मुझे के साथ लगता पास है हो गए हाथ जोड़ जी। देना चाहिए कि भैया रोहित शर्मा एंड विराट कोहली शुड कंटिन्यू 2027 वर्ल्ड कप। क्योंकि 84 शतक हो गए, इस सीरीज में भी 2 शतक विराट ने लगा दिया, एक हाफ सेंचुरी, मैन ऑफ द सीरीज, 12वीं बार उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। क्या 100 शतक बनते देख रहे हैं ज्वाला भाई? 16 सेंचुरीज दूर है, और 2027 तक अगर वो खेलते हैं तो लगभग 35 से 40 वनडे मिलेंगे उनको। कन्वर्जन रेट के हिसाब से क्या दिल कहता है एज अ कोच आपका? देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, अगर स्टैटिक्स के हिसाब से सोचूं तो डिफिकल्ट है, क्योंकि जी। 16 शतक लगाने के लिए मुझे लगता है खिलाड़ी को करीब 60 से 70 वनडे खेलना पड़ेगा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी। एग्जैक्टली जी। लेकिन मतलब दिल से अगर मैं बात करूं, एक भारतीय होते होने के नाते, एक कोच होने के नाते, और एक भारतीय फैन होने के नाते, तो मुझे लगता है अगर वो 101 सेंचुरी बनाएंगे तो मतलब हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और एक जी तेंदुलकर के बाद एक हमको मौका मिलेगा कि इतनी बड़ी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। ज्वाला भाई, क्योंकि एज अ कोच आप लोग एग्जांपल तो देते ही होंगे। कन्वर्जन रेट जिस तरह का ओडीआई क्रिकेट में विराट का है, लगभग 308 मैचेस में उन्होंने 53 शतक लगा दिए हैं। कैसे आप देखते हैं इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन? आपने तो क्रिकेट खेला भी है, क्रिकेट देखा भी है। मतलब ऐसा लगता है ओडीआई क्रिकेट में तो वो कभी फॉर्म से गए ही नहीं है, इतने रन वो बनाते आ रहे हैं। क्योंकि इतना शतक का कन्वर्जन रेट तो हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिला है। कैसे आप देखते हैं इसको? आई थिंक इसका एक ही जवाब है, वो डिसिप्लिन। हम हमेशा हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस करना और परफॉर्मेंस नहीं करना दोनों आदत हम्म। होती है। तो उनको जी परफॉर्मेंस करने की आदत होती है, और मुझे लगता है उनको कंसिस्टेंट रहने की आदत है। और जिस तरीके से मुझे लगता है उनकी फिटनेस है, अगर आप उनकी फिटनेस देखो तो बहुत अच्छी चल आई मीन एक डिफरेंट लेवल की फिटनेस है। तो जी कहीं वो एक डिसिप्लिन उनके खेल में दिखता है, डिसिप्लिन उनके फिटनेस में दिखता है, डिसिप्लिन आई थिंक उनके माइंड सेट में दिखता है। और जो आदतें उन्होंने लगाई है अपनी जिंदगी में, वो क्रिकेट में भी जी दिखता है। मुझे लगता है वो जो एक कंसिस्टेंट रहने की उनकी आदत है, वो एक क्रिकेट में भी दिख रहा है। और आई थिंक वही एक कारण है जो इतने कन्वर्जन रेट उनके अच्छे हैं। उनके शॉट्स जी में कंट्रोल है, उनको पता है कब क्या रिस्क लेना है, कब करना क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। आई थिंक दैट इज जी। ओनली वन थिंग विच इज ड्राइविंग हिम towards getting very very consistent into cricket. और आज बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली ज्वाला भाई, एज अ कोच शायद आपको भी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखिए, डाउट कितनी भी क्रिकेट खेलने आपके बैक ऑफ द माइंड होता है, अपनी बल्लेबाजी पे, अपनी स्किल पे होता है। लेकिन कह रहे, जब मैं रांची में आया और जब मेरे मेरे जो शॉट्स की रेंज है, उसको जब मैंने खोला तो मुझे लगा कि नहीं यार, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है, और मैं जैसी बैटिंग करता हूँ, जितनी अटैकिंग बैटिंग करने की मैं सोच के आया था, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये क्या जोन होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए? उस जोन में रोहित और विराट आपको नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और अब ये मिला लें, 6 मैचेस जिस तरह से खेले दोनों ने। देखिए, एक क्रिटिक्स को जवाब भी देना था, उन्होंने दे दिया। हम्म और जब होता है ना, एक आदमी एक पड़ाव पार कर लेता है और वो दूसरी पड़ाव का पहला मंजिल पार कर लेता है, तो उसको हम्म फियर, आई थिंक दे बिकम वेरी वेरी फियरलेस बिटवीन, आई मीन इवन विराट एंड रोहित। और मुझे लगता है कि ये जो आपको रूप देखने को मिलेगा ना, एक उग्र रूप देखने हम्म को मिलेगा। अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी ये जो हम्म लास्ट 2 या 3 साल, वट एवर ईयर दे विल प्ले, आई थिंक दे विल एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। और मुझे लगता है कि हम भी इंजॉय करेंगे वॉचिंग देम जी प्लेइंग। तो मुझे लगता है ये भारतीय फैंस के लिए एक अच्छी बात है कि वो जी। इस रूप में विराट और रोहित को खेलते हुए देख रहे हैं। और मुझे लगता है यही क्रिकेट है कि आप क्रिकेट को एंजॉय करो और अपना बेस्ट प्रदर्शन करो। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। ज्वाला भाई, एक एक संदेश और दे दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने कि उम्र की बात क्रिकेट में नहीं करनी चाहिए। 38 साल के एज में मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं रोहित ऑस्ट्रेलिया में, 36 साल के एज में विराट बन जाते हैं मैन ऑफ द सीरीज इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि उनकी उम्र को लेके मतलब क्रिकेट जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खबरें प्लान करते थे कि इनकी उम्र बहुत हो रही है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैन ऑफ द सीरीज होना मतलब आप किसी सीरीज में एकदम छाए हुए हैं, और ये दोनों काम करके दिखाया इन दोनों खिलाड़ियों ने। बिल्कुल, आई थिंक क्रिकेट में जो चीज मैटर करती होती है आपका फिटनेस एक सर्टेन एज के बाद।
हम्म। दूसरा माइंडसेट, हाउ डिटरमाइंड यू आर एंड हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। और स्किल सेट की अगर बात करें तो देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्किल तो मतलब आई थिंक दे आर टॉप ऑफ देयर स्किल्स। तो मुझे लगता है हम्म। कहीं अप्रोच है उनका, एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेटिंग बेटर एंड डिलीवरिंग देयर बेस्ट। और अगर ये दो चीजें होती हम्म। हैं तो अपने आप जो क्रिटिक्स होते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को रखा है, एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखा है। और ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये बहुत क्रिकेट जी। खेल, इनको पता है कब क्या करना है। बस एक फिटनेस एक मैटर था जो मुझे लगता है सॉल्व है, एंड ऑल सॉर्टेड फॉर देम। एक खिलाड़ी की चर्चा और नहीं होती ज्वाला भाई, वो खिलाड़ी है तीनों फॉर्मेट में मैच विनर है, कुलदीप यादव। अनसंग हीरो है। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने इस सीरीज में की या टेस्ट मैचेस की आप बात कर ले, मतलब एक एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। क्या आप, मतलब मेरे लिए तो शायद वो नंबर वन थ्री फॉर्मेट प्लेयर है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में मैच जिताते हैं। आज की डेट में यशस्वी शुभमन के बाद कोई तीसरा नजर आता है ऑल फॉर्मेट प्लेयर, या जसप्रीत बुमराह को थोड़ा देख ले, तो वो कुलदीप है जो खेल रहे हैं कंटिन्यूअस। कैसे आप देखते हैं कुलदीप का कंट्रीब्यूशन, और क्या इनको और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उनको और कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है कि आप टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं? हाँ बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने जब भी उनको मौका मिला उन्होंने T20 क्रिकेट में हम्म। परफॉर्म किया है, वनडे में परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक ही नीड बेटर ट्रीटमेंट। उनको हमेशा स्कीम ऑफ थिंग्स में है रखना भी चाहिए, लेकिन चूंकि रिस्ट स्पिनर है तो थोड़ा सा टीम को भी देखना होता है कि वेयर हम्म। ही कैन डिलीवर हिज बेस्ट। तो मुझे लगता है उनको मौके मिल रहे हैं, और आई डोंट थिंक उनके बारे में कोई ऐसा कंप्लेंट है। बट ये है हम्म। कि एक बात होता है, क्योंकि एक ही स्पॉट होता है रिस्ट स्पिनर के लिए या लेफ्ट आर्म जी। स्पिनर, मे भी दो स्पॉट होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी की काबिलियत पे थोड़ा उनसे आगे चले जाते हैं। या फिर अगर और कोई स्पिनर ऐड करना होता है तो साई सुदर्शन, आई एम सॉरी, ऑफ स्पिनर अपने साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर सॉरी सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द रॉन्ग नेम। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की क्षमता पे कुछ स्पिनर उनसे भारी पड़ जाते जी। हैं। लेकिन आई थिंक यस, अगर आप गेंदबाजी की बात करोगे तो अगर जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग में अपना एक विकेट टेकिंग और डोमिनेटिंग मादा रखते हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं कुलदीप यादव भी गेंदबाज के तौर पे रखते हैं। आखिरी सवाल ज्वाला भाई, बिना सिराज, बिना शमी, बिना बुमराह के हमने ये सीरीज जीता। पेस बॉलर्स को हालांकि बहुत मार भी पड़ी है। कैसे आप देखते हैं एक साथ तीनों गेंदबाज को रेस्ट देने की जो ये प्रथा है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता एक एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होना चाहिए था? मे भी हम क्लीन स्वीप करने में कामयाब होते। इन एक्सपीरियंस कभी कभी दिखा है प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा या अर्शदीप में। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ मैं मेरी राय का कोई बहुत मैटर रखेगा। बट यस आई थिंक फास्ट बॉलर्स को अगर रोटेशन में हम खिला रहे हैं, और मे भी शायद मैनेजमेंट या कप्तान या जो भी बाकी लोग डिसीजन मेकर है वो उनके साथ ज्यादा रहते हैं, तो शायद दे नो हाउ टू हम्म। ट्रीट देम बेटर वे। बट अगेन इंडिया 2-1 से जीती, हम वही सेलिब्रेट करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जौरा भाई, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि यशस्वी के इस शतक का असर टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स पे पड़ेगा। T20 में वापस हम इस लेफ्ट हैंडर को देखेंगे और उनकी बल्लेबाजी का ग्रेस हम देख पाएंगे। और साथ ही विराट और रोहित ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि स्किल जब आपके पास है और उस स्किल में आप मास्टर हैं, तो फिर आप के सामने उम्र भी घुटने टेक देती है, और फिर सिर्फ आपका नाम मैदान पर चलता है। और जिस तरह से दर्शक फैंस पहुंचे स्टेडियम में विराट रोहित को देखने, ये भी दर्शाता है कि वो कितने बड़े ब्रांड हैं। फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो। ऑस्ट्रेलिया में तो चलिए हम 2-1 से सीरीज हार गए थे, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि विराट का बल्ला बोला, रोहित का बल्ला बोला, यशस्वी ने रन बनाए, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, और कुल मिलाकर हम सीरीज जो है 2-1 से जीतने में कामयाब रहे। इस उम्मीद के साथ कि विराट रोहित का ये वर्चस्व, ये पराक्रम ऐसे ही हमें आने वाली सीरीज में भी देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी और बेहतर तरीके से भारतीय टीम मैनेजमेंट कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।